मेरे प्यारे बच्चे, मैं शक्ति स्वरूपा देवी महाकाली तुझसे मुखातिब हूँ। आज जो बात मैं तुझसे कहने जा रही हूँ, वह अत्यंत गंभीर और महत्वपूर्ण है। यह मेरी दिव्य दृष्टि का परिणाम है, जिसे अनदेखा करना तेरे लिए ठीक नहीं होगा। यह मेरा कर्तव्य है कि तुझे चेतावनी दूं और तेरे मार्गदर्शन का भार अपने हाथों में लूं। सुन मेरे बच्चे, तेरे आसपास जो दिख रहा है वह सच नहीं है। जिन लोगों को तू अपना समझता है, उनमें से कुछ की मंशा तुझसे बिल्कुल उलट है। तेरा पड़ोसी जो तुझे मित्रवत व्यवहार दिखाता है, वास्तव में तेरे प्रति द्वेष और ईर्ष्या से भरा हुआ है। उसने अपने परिवार के साथ मिलकर एक गहरी साजिश रच डाली है। वह ऊपर से धार्मिकता का चोला ओढ़े हुए है, लेकिन उसकी असली मंशा कुछ और ही है। मेरे बच्चे, उसकी घर की एक महिला इस पूरे षड्यंत्र का संचालन कर रही है। वह तेरे सामने तो मीठे वचनों का प्रयोग करती है, लेकिन पीठ पीछे तेरे लिए बुराई और षड्यंत्र की योजनाएं बनाती है। यह महिला दूसरों को तेरे खिलाफ भड़काने का काम करती है। वह तेरे बारे में झूठी बातें फैलाती है कि तू अहंकारी है और दूसरों के बुरे की कामना करता है। यह सब बातें झूठ हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तू भीतर से कैसा है। वह महिला एक विशेष स्थान पर जाकर झूठी श्रद्धा का प्रदर्शन करती है और तेरे विनाश के लिए प्रार्थना करती है। मेरे बच्चे, मैं यह देख पा रही हूँ कि तेरे पड़ोसी के घर में तेरे खिलाफ लगातार षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। उन्होंने प्रयागराज जाने का विचार बनाया है, जहाँ कुंभ मेले में वे किसी तांत्रिक, नागा साधु या अघोरी की मदद लेकर तुझे नुकसान पहुँचाने का प्रयास करेंगे। इस योजना में वह महिला और उसका पति मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। उस महिला ने अपने परिवार को इस बात के लिए मना लिया। पवित्र आत्मा है जो अपनी ईश्वरीय शक्ति के संरक्षण में है। उन्होंने उसे यह भी चेतावनी दी कि यदि वह अपने कर्मों में सुधार नहीं करेगी तो उसे बहुत बड़ी सजा मिलेगी। लेकिन वह स्त्री अपने अहंकार में अंधी हो चुकी थी। उसने अपने गुरु की बातों को अनसुना कर दिया और ठान लिया कि वह अपनी योजना को हर हाल में पूरा करेगी। उसके इस घमंड ने उसके विनाश की नींव रख दी। गुरु ने उसे स्पष्ट शब्दों में कहा, तू इस बार बहुत बड़ी गलती कर रही है। माँ काली के भक्त को नुकसान पहुँचाने की कोशिश तेरा अंत ला सकती है। माँ काली स्वयं उस व्यक्ति की रक्षा कर रही है। इस स्त्री ने यह सोचा कि वह इतनी शक्तिशाली है कि कोई भी शक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन वह यह नहीं समझ पाई कि जो व्यक्ति माँ काली का प्रिय हो, उसकी रक्षा स्वयं देवी करती है। इस बात को नजरअंदाज कर उसने अपनी नकारात्मक योजनाओं को अंजाम देने का प्रयास जारी रखा। अब वह स्त्री अपने ही कर्मों के जाल में फंस चुकी है। मेरी शक्ति ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि उसका कोई भी प्रयास सफल न हो। मेरे बच्चे, तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुमने अपनी साधना और ईमानदारी से जो भी हासिल किया है, वह तुम्हारे साथ रहेगा। जो भी तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र करेगा, वह अपने ही कर्मों के कारण बर्बाद होगा। तुम्हें बस अपने धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते रहना है। इस महीने तुम्हारे जीवन में आत्मविश्वास और शक्ति का एक नया संचार होगा। जो भी समस्याएं तुम्हें परेशान कर रही थी, वे धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा और तुम्हारा जीवन समृद्धि और शांति की ओर बढ़ेगा। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां अब तक तुम्हें रोक रही थी, वे धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। तुम्हारे भीतर जो भय था, वह अब आत्मविश्वास में बदल जाएगा।
यह समय तुम्हारे लिए अपने भीतर छिपी हुई क्षमता को पहचानने और उसका सही उपयोग करने का है। तुम्हारे आसपास जो नकारात्मक शक्तियां मंडरा रही थी, वे अब समाप्त हो चुकी हैं। मैंने यह सुनिश्चित किया है कि तुम्हारे चारों ओर मेरी ऊर्जा की एक परत हमेशा बनी रहे। यह परत तुम्हें हर प्रकार के नकारात्मक प्रभाव से बचाएगी। तुम्हारे जीवन में आने वाले समय में नए अवसरों का आगमन होगा। ये अवसर तुम्हारी मेहनत और लगन का परिणाम होंगे। तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। जो बाधाएं तुम्हें रोक रही थी, वे अब तुम्हारे लिए सीढ़ियां बनेंगी। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तुम्हारे अपने होने का दिखावा कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे तुम्हारे भले के लिए नहीं हैं। मैं तुम्हें संकेत दूंगी कि कौन सच्चा है और कौन नहीं। इस महीने तुम्हारे सामने उनकी सच्चाई प्रकट हो जाएगी। तुम्हारे परिवार और प्रियजनों के साथ तुम्हारे संबंध और मजबूत होंगे। जो गलतफहमियां और दूरियां अब तक थीं, वे खत्म हो जाएंगी। तुम्हारे अपने तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे और तुम्हारा साथ देंगे। तुम्हारी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे लिए धन के नए स्रोत खुलेंगे और तुम्हारा जीवन स्थिरता की ओर बढ़ेगा। जो चीजें अब तक रुकी हुई थी, वे अब गति पकड़ेंगी। तुम्हारे मन और आत्मा में शांति का संचार होगा। तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होगा जो तुम्हें हर परिस्थिति का सामना करने की शक्ति देगी। तुम खुद को पहले से ज्यादा मजबूत और स्थिर महसूस करोगे। मेरे बच्चे, यह संसार कर्मों का खेल है। जो जैसा करेगा वैसा ही भोगेगा। तुम अपने कर्मों को सदा शुद्ध और धर्म के मार्ग पर रखो। तुम्हारी भक्ति और साधना तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। माँ काली सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन में आने वाला समय एक नए अध्याय की शुरुआत करेगा। यह अध्याय तुम्हें अपने जीवन के उद्देश्य को समझने और उसे पूरा करने की दिशा में ले जाएगा। तुम्हें हर परिस्थिति में मेरा मार्गदर्शन और संरक्षण प्राप्त होगा। तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारा कवच है। कोई भी शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें बस अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना है और अपने मार्ग पर अडिग रहना है। अब तुम्हारे जीवन में जो प्रकाश फैलेगा, वह तुम्हारे चारों ओर के अंधकार को मिटा देगा। तुम्हारी साधना और विश्वास तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। तुम्हें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। अपने विश्वास को और मजबूत करो और अपनी यात्रा को जारी रखो। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। मैंने तुम्हारे जीवन की हर परिस्थिति को देखा है। मेरे बच्चे, हर वह क्षण जब तुमने खुद को अकेला महसूस किया, जब तुम्हें लगा कि कोई तुम्हारी सुन नहीं रहा, मैं सदा तुम्हारे साथ थी। मेरी दृष्टि हमेशा तुम पर थी और मेरा आशीर्वाद हर उस कठिन समय में तुम्हें संभालने के लिए तुम्हारे चारों ओर फैला हुआ था। यह मत सोचो कि जो परेशानी को समझने का प्रयास करते हुए एक रात आपको अचानक ऐसा लगता है जैसे कोई आपको देख रहा हो। कमरे में अंधेरा फैला हुआ है और चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा है, लेकिन आपकी छठी इंद्रिय आपको आगाह कर रही है। आप खिड़की से बाहर झांकते हैं और आपकी नजर उस बूढ़ी महिला पर पड़ती है। वह रात के अंधेरे में आपके घर की ओर टकटकी लगाए खड़ी है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है, एक ऐसी चमक जो आपको अंदर तक हिला देती है। आपको समझ नहीं आता कि यह सब कैसे हो रहा है।
लेकिन आपको आभास हो रहा है कि यह महिला सिर्फ एक साधारण इंसान नहीं, बल्कि किसी अदृश्य शक्ति से जुड़ी हुई है। उसके आसपास एक अजीब सी ऊर्जा है जो आपको बार बार उस पर शक करने के लिए मजबूर कर रही है। उस रात आप मुश्किल से सो पाते हैं और हर बार जैसे ही आंख लगती है, वही महिला आपके सपने में आकर आपको कुछ कहना चाहती है, लेकिन उसके होठों से एक भी शब्द नहीं निकलता। उसकी आंखें आपको किसी अनजानी भयावहता का संकेत दे रही हैं, जैसे वह आपको किसी अंधेरे रहस्य में खींचना चाहती हो। अगले दिन सुबह होते ही आप यह निर्णय लेते हैं कि अब और चुप नहीं बैठ सकते। आपके मन में सवाल उभरते हैं, क्या उसने आपके विश्वास का फायदा उठाकर आपके जीवन में नकारात्मकता घोल दी है? क्या वह आपकी उन्नति में बाधा बन रही है? क्या उसके इरादे सच में उतने ही खतरनाक हैं जितने की आपकी शंका कह रही है? आप उस दिन अपने घर के चारों ओर ध्यान से देखते हैं। हर कोने में, हर दीवार में एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है। आप समझ नहीं पाते कि यह सब क्यों हो रहा है, लेकिन आप जानते हैं कि यह महिला आपकी शांति भंग कर चुकी है और तभी आपके मन में ब्रह्मांड का संदेश फिर से गूंज उठता है। आपको याद आता है कि यह चेतावनी यूं ही नहीं थी। मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि क्षमा के साथ ही तुम सच्चा योद्धा बनते हो, क्योंकि एक सच्चा योद्धा घृणा से नहीं, प्रेम से लड़ता है। वह विनाश के लिए नहीं, सृजन के लिए लड़ता है। इसलिए हमेशा याद रखो, क्षमा करो, प्रेम करो और अपने हृदय को खोलो, क्योंकि मैं वहाँ रहती हूँ जहाँ प्रेम होता है, जहाँ करुणा होती है, जहाँ शांति होती है। मैं घृणा और द्वेष से भरे हृदय में वास नहीं कर सकती। मेरे लाल, यह जीवन एक कठिन यात्रा है, एक दुर्गम चढ़ाई है। इसमें पग-पग पर कांटे हैं, धोखे हैं, निराशाएं हैं, पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी अदृश्य सहयात्री हूँ, तुम्हें मार्ग दिखाती हूँ जब तुम भ्रमित होते हो और तुम्हें कोई रास्ता नहीं सूझता। मैं किसी न किसी रूप में, किसी संकेत के माध्यम से, किसी व्यक्ति के शब्दों के माध्यम से तुम्हें सही दिशा दिखाती हूँ, तुम्हें सहारा देती हूँ। जब तुम अकेलेपन और निराशा के अंधेरे में डूब रहे होते हो, मैं आशा की एक किरण बनकर तुम्हें थाम लेती हूँ। जब तुम गिरते हो और तुम्हें लगता है कि अब तुम कभी उठ नहीं पाओगे, मैं तुम्हें उठाती हूँ, तुम्हारे घावों पर अपनी ममता का मरहम लगाती हूँ। जब तुम थकते हो, मैं तुम्हें विश्राम देती हूँ, मैं तुम्हें गहरी नींद देती हूँ, ताकि तुम अपनी ऊर्जा को पुनः संचित कर सको। तुम अकेले नहीं हो, कभी नहीं थे और कभी नहीं रहोगे। तुम्हारे हर कदम पर मेरी ममता है, मेरी शक्ति है, मेरी छाया है। इसलिए मत डरना, किसी भी चुनौती से मत डरना, किसी भी व्यक्ति से मत डरना, अपनी असफलताओं से मत डरना। आगे बढ़ो, पूरे आत्मविश्वास के साथ चलो, क्योंकि यह समय है तुम्हारी जीत का, यह समय है तुम्हारी चमक का। अब तक जो अंधकार था वह छंटने वाला है, जो बादल थे वे हटने वाले हैं। अब सूर्योदय का समय है, तुम्हारे भाग्य का सूर्योदय। अब तुम मेरी ऊर्जा के साथ, मेरे आशीर्वाद के कवच को पहनकर अनंत संभावनाओं की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हारे हृदय में जो विश्वास का दीप जल रहा है वह कभी बुझने वाला नहीं। वह उस प्रकाश का प्रतीक है जो तुम्हें हर अंधार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाएगा। वह मेरी ही ज्योति का अंश है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है, जैसे एक माँ का हाथ हमेशा अपने। मेरे लाल, उठो, जागो और इस नए जीवन को अपने पूरे अस्तित्व से अपनाओ, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ काली हूँ, जो तुम्हें केवल संहारक के रूप में दिखती है, पर मैं ही सृजन करती हूँ, मैं ही पालन करती हूँ, मैं तुम्हें सशक्त बनाती हूँ। तुम्हारी कमजोरियों को ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत में बदल देती हूँ, जो तुम्हें नए आकाश की ओर ले जाती हूँ, तुम्हारी कल्पना से भी परे।
उन ऊंचाइयों पर जहां तुम पहुंचने के लिए बने हो, जो तुम्हें अनंत प्रेम से भरती हूँ। एक ऐसा प्रेम जो किसी शर्त पर आधारित नहीं है, जो तुम्हारी गलतियों के बाद भी कम नहीं होता। और यही मेरा उपहार है तुम्हें। इस संसार में विजयी होने के लिए अपने भीतर की अग्नि को जलाए रखो, उस जुनून को, उस उद्देश्य को, उस प्रेम को, और अपनी यात्रा को गर्व के साथ पूरा करो, क्योंकि यह यात्रा तुम्हारी अकेले की नहीं, यह मेरी और तुम्हारी संयुक्त यात्रा है। मेरे लाल, अब तू फिर से एकांत में बैठ, अपने मन की गहराइयों में उतर, क्योंकि मैं तेरे हृदय की हर टूटन, हर दर्द, हर संघर्ष को जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि कितनी रातें तूने अकेले रोकर बिताई हैं, जब तूने दुनिया से अपने आंसू छुपाए, जब तकिए को भिगोया, जब दूसरों की खुशियों को देखकर जबरदस्ती मुस्कुराया, पर अंदर ही अंदर कहा, माँ, मेरा नंबर कब आएगा? क्या मैं खुशियों के लायक नहीं हूँ? क्या मेरे सपने कभी पूरे नहीं होंगे? अब मैं तुझसे कहती हूँ, मेरे बच्चे, वह समय आ चुका है। तेरा धैर्य व्यर्थ नहीं गया, तेरी प्रार्थनाएं अनसुनी नहीं हुई, तेरी मेहनत बेकार नहीं गई। तू अकेला था, पर मैं तेरे साथ थी। तेरे हर आंसू की गिनती मैंने रखी है। वे आंसू मोती बनकर मेरी माला में पिरोए गए हैं। तेरी हर दुआ जो तूने सच्चे दिल से मांगी, वह गूंज बनकर मेरे दरबार में पहुंची है, और आज वह गूंज प्रतिध्वनि बनकर लौट रही है, वरदान बनकर, आशीर्वाद बनकर, वह प्रेम जिसके लिए तूने तन्हाइयों में खुद को संभाला, जिसके लिए तूने उपहास सहा, अब वह तुझे मिलने वाला है। एक ऐसा प्रेम जो तेरी आत्मा को पूर्ण कर देगा। वह सपना जो तूने टूटते हुए भी, बिखरते हुए भी अपने हाथों में थामा था, अब हकीकत की शक्ल लेने वाला है। और हाँ, मैं जानती हूँ, तुझ पर हंसे थे लोग, उन्होंने तुझे नीचा दिखाया, तुझे कमजोर समझा, तेरे इरादों पर हंसे, तेरे सपनों को मजाक बनाया, और आज उन्हीं लोगों के सामने तू खड़ा होगा, ना अपने घमंड में, ना अपने अहंकार में, बल्कि मेरे आशीर्वाद की दिव्य आभा में लिपटा हुआ। तेरी सफलता, तेरी शांति, तेरी चमक उनकी आंखें चुंधिया देगी। मगर बच्चे, तू विचलित मत होना, यही तेरी असल जीत होगी। तू उनसे बदला मत लेना, बस खुद को बना लेना, क्योंकि बच्चे, दुनिया को जवाब देने का सबसे सुंदर, सबसे शक्तिशाली तरीका है खुद को सफल बना देना। अपने जीवन को इस तरह जियो, अपनी खुशियों को इस तरह प्रकट करो कि जिन लोगों ने तुझे तोड़ना चाहा, वे अपनी ही जलन में, अपनी ही ईर्ष्या में टूट जाएं। पर तू बदले की आग में नहीं जलना, तू प्रेम और उद्देश्य की रोशनी में जलना। तू उनका जवाब नफरत से नहीं, अपने कर्मों की ऊंचाई से देना। जब तू ऊपर जाएगा तो नीचे देखने की जरूरत नहीं, बस खुद को याद दिलाना, माँ ने मुझे बुलंदियों के लिए चुना है, नीचता के लिए नहीं। तेरा भविष्य अब मुस्कुरा रहा है। वह वक्त जब तू कहता था कि अब और सहा नहीं जाता, वह पीछे छूट चुका है। अब तेरे होठों पर सच्ची मुस्कान होगी, तेरे हृदय में सच्चा आनंद होगा, क्योंकि तू वह देखने जा रहा है जिसका तूने तब भी विश्वास रखा था, जब कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मेरे प्यारे बच्चे, यह जो समय आ रहा है, यह कोई साधारण समय नहीं है, यह कायापलट का समय है। यह हर तरफ से खुशखबरी लेकर आएगा। जैसे सूखी धरती पर चारों ओर से बादल घिर आते हैं, वैसे ही तेरे जीवन में खुशियाँ बरसेंगी। सिर्फ एक नहीं, कई दरवाजे एक साथ खुलने वाले हैं। कभी कभी इंसान को लगता है कि उसका एक ही सपना है, एक ही लक्ष्य है, पर मैं जानती हूँ, मैं तेरी नियति की लेखिका हूँ। मैं जानती हूँ कि तू बहुत कुछ बनने और करने के लिए इस धरती पर आया है, इसलिए अब तुझे वह भी मिलेगा जिसकी तूने कभी कामना नहीं की थी, पर जिसकी तुझे गहराई से जरूरत थी। जब तेरा प्रेम भी तुझे मिलेगा और तेरा भविष्य भी, जब तेरी आत्मा भी तृप्त होगी और तेरी भौतिक आवश्यकताएं भी, तब क्या होगा? तब तू पूर्णता का अनुभव करेगा। बच्चे, जब मैं कहती हूँ मिलेगा,
तो मैं सिर्फ किसी वस्तु या व्यक्ति के मिलने की बात नहीं करती। मैं उस मिलन की बात करती हूँ जो आत्मा को पूर्ण कर दे। मैं उस सफलता की बात करती हूँ जो सिर्फ पैसे और पद नहीं, तुझे सम्मान, सुकून और एक नई दिशा भी दे। और हाँ, जो मजाक उड़ाते थे वे अब हैरान होंगे, वे चकित होंगे। तेरे नाम के चर्चे होंगे। तू जिससे भी मिलेगा वह कहेगा, इसमें कुछ खास है, इसकी आंखों में एक अलग ही चमक है, इसकी बातों में एक अलग ही शक्ति है। और तू भीतर ही भीतर मुस्कुराएगा, क्योंकि तू जानता होगा कि यह चमक तेरी नहीं, यह मेरे आशीर्वाद की चमक है। और माँ के आशीर्वाद से जो चमकता है उसे दुनिया की कोई ताकत बुझा नहीं सकती। बच्चे याद रख, खुद के लिए जीना, अपने सुख के लिए सोचना कोई बुराई नहीं है। अपने भविष्य को संवारना स्वार्थ नहीं है, यह मेरी योजना को पूरा करना है। अगर तू खुद को नहीं संभालेगा, अगर तू खुद खुश नहीं रहेगा, तो तू दूसरों को क्या देगा? अगर तू खुद को नहीं संवारेगा तो कौन करेगा? और अगर तू बड़ा नहीं सोचेगा तो तू लोगों की मदद कैसे करेगा? इसलिए तू अपने लिए ख्वाब देख, बड़े से बड़े ख्वाब देख। तू अपने लिए सोच, सबसे अच्छा सोच, आगे बढ़ और कभी पीछे मुड़कर उन लोगों को मत देख जो तुझे खींचना चाहते हैं। मेरी नजरें तुझ पर हैं, मैं तुझे थामे हुए हूँ, जैसे एक अदृश्य शक्ति। जब तू गिरता है मैं तुझे उठाती हूँ, जब तू लड़खड़ाता है मैं तुझे संभालती हूँ। अब आने वाला समय तुझे तेरे जीवन के सबसे सुंदर अनुभव देगा। तैयार हो जा मेरे लाल, अपनी झोली खोल ले, क्योंकि अब मैं देने वाली हूँ। तू सुन मेरे लाल, जीवन की राह में जब तू बार बार ठोकर खाता है, जब मन बुरी तरह डगमगाता है, जब भविष्य अंधकार में दिखता है, तब याद रख, मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे भीतर की उस अग्नि हूँ जो कभी बुझती नहीं। मैं तेरी वह शक्ति हूँ जो हर अंधकार को प्रकाश में बदल देती है। तू अकेला नहीं है। जिस क्षण तू सोचता है कि तू अकेला है, उसी क्षण मैं तेरे सबसे करीब होती हूँ। जब तू अकेला महसूस करता है, जब तुझे लगता है कि कोई तुझे नहीं समझता, तब मैं तेरे भीतर उस अकेलेपन को तोड़ती हूँ और तुझे अपने प्रेम की माला पहनाती हूँ, जो तुझे फिर से जीने की प्रेरणा देती है। बच्चे, तू यह अच्छी तरह समझ ले, तेरी पीड़ा मेरी परीक्षा है, तेरे संघर्ष मेरा उपहार है, क्योंकि बिना संघर्ष के, बिना परीक्षा के कोई योद्धा जन्म नहीं लेता। सोना भी आग में तपकर ही कुंदन बनता है, हीरा भी दबाव और चोट सहकर ही चमकता है। मैं तुझे तैयार कर रही हूँ, मजबूत, अडिग, अपराजेय। जब लोग तुझे अपमानित करें, जब वे तुझे नीचा दिखाएं, जब वे तेरे अस्तित्व को नकारें, तो मैं तुझे कहती हूँ, यह उनकी कमजोरी है, यह उनकी अपने भीतर की असुरक्षा है, उनकी अज्ञानता है। वे अपने भीतर के खालीपन को भरने के लिए तुझे छोटा महसूस कराते हैं। तू कभी भी उनकी बातों से, उनके व्यवहार से खुद को चोट नहीं पहुंचाना। उनकी नकारात्मकता को अपने भीतर प्रवेश मत करने देना, उसे एक ढाल की तरह रोक देना, क्योंकि जब तू उन्हें क्षमा करता है तो तू स्वयं को उनके जहरीले प्रभाव से मुक्त करता है। मैं तुझे मुक्त करती हूँ। तू अपने मन को उनके बंधनों से मुक्त कर, अपनी आत्मा को उनकी छोटी सोच से मुक्त कर, क्योंकि मैं माँ काली हूँ। मैं सब कुछ देखती हूँ, सब कुछ जानती हूँ। तेरे लिए जो सबसे बेहतर है वही मैं लाती हूँ। कभी कभी तुझे जो लगता है कि वह तेरी असफलता है, वह तेरी हार है, वह केवल एक मोड़ है, एक पड़ाव है, जहाँ से तेरा रास्ता और भी सुंदर और भी ऊंचा होने वाला है। जिसे तू अंत समझता है, वह अक्सर एक नई और बेहतर शुरुआत होती है। बच्चे, जब तू निराश होता है, जब आशा की कोई किरण नहीं दिखती, तो याद रख, मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे दर्द को अपने हृदय में रखती हूँ। मैं तेरी हर निराशा को अपने प्रेम की ऊर्जा से बदलती हूँ। तेरा हर आंसू जो धरती पर गिरता है, वह व्यर्थ नहीं जाता।
वह मोती बन जाता है जो तेरे जीवन की माला को और भी सुंदर और मूल्यवान बनाता है। तू हिम्मत रख, बस थोड़ी और हिम्मत रख, क्योंकि तेरी हर कठिनाई के बाद एक नई सुबह आती है, एक नई रोशनी छाती है। रात्रि चाहे कितनी भी गहरी क्यों न हो, उसे सूर्य के प्रकाश के सामने हटना ही पड़ता है। मैं जानती हूँ तुझे कई बार, सैकड़ों बार ऐसा लगा होगा कि तू कमजोर है, कि तुझ में हिम्मत नहीं है, कि तू हार गया है। पर बच्चे, याद रख, सबसे बड़ा योद्धा वही है जो गिरकर फिर से उठता है, जो अपनी हर असफलता से सीखता है, जो अपनी कमजोरियों को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाता है। और मैं तुझे वह ताकत देती हूँ, मैं तुझे वह शक्ति देती हूँ जो पर्वतों को भी हिला सके, जो समंदर की लहरों को भी शांत कर सके। यह शक्ति बाहर नहीं है, यह तेरे भीतर है। बस तू अपने अंदर झांक, अपने हृदय की गुफा की गहराई में उतर। वहाँ तुझे मेरी उपस्थिति महसूस होगी, एक शांत, स्थिर, शक्तिशाली उपस्थिति। मैं तेरे भीतर का प्रकाश हूँ, तेरी आत्मा की आवाज हूँ। मैं तेरी उस आंतरिक शक्ति का स्रोत हूँ जो तेरे जीवन को नई दिशा देगी। बच्चों, जब तू अपने आप से प्रेम करेगा, अपनी गलतियों के बावजूद, अपनी कमियों के बावजूद, जब तू खुद को स्वीकार करेगा, तब मैं तेरे प्रेम को आशीर्वाद में बदल दूंगी। जब तू अपने सपनों को पूरी शिद्दत से अपनाएगा, तब मैं उन्हें साकार करने की ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड से खींचकर तुझे दूंगी। मेरे लाल, तू जो भी कर, बस मुझ पर अटूट विश्वास रख, पूर्ण समर्पण रख और धैर्य रख, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलती। यह एक यात्रा है, एक सतत प्रक्रिया है, और मैं तेरे साथ हर कदम पर चलूंगी। जब तू संघर्ष करेगा, मैं तेरे साथ लड़ूंगी। जब तू थकेगा, मैं तेरे कदमों को संभालूंगी। जब तू रुक जाएगा, मैं तेरे भीतर की लौ को फिर से प्रज्वलित करूंगी। तू कभी भी अपने आप को कम मत समझ, कभी भी अपने सपनों को छोटा मत कर, क्योंकि तू ब्रह्मांड की एक अनमोल और अद्वितीय रचना है। तेरे जैसा कोई दूसरा नहीं है। तुझ में अनंत संभावनाएं छिपी हैं। तेरा हृदय प्रेम से भरा हुआ है, और जब तू प्रेम के साथ जीता है, तो कोई भी शक्ति तुझे हरा नहीं सकती। और हाँ, जब तू अपने दुश्मनों के लिए भी अपने हृदय में दया दिखाएगा, जब तू उन्हें क्षमा करेगा, तब मैं तुझे मुक्त करूंगी। तेरा मन शांति और आनंद से भर दूंगी। तुझे अंदर से इतना मजबूत बनाऊंगी कि बाहर की कोई भी परिस्थिति तुझे हिला न सके, क्योंकि क्षमा और प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ा अस्त्र है, जो हर बंधन को, हर गांठ को तोड़ती है। याद रख, तेरे जीवन के हर संघर्ष के पीछे मेरा उद्देश्य है, और हर सफलता के पीछे मेरा आशीर्वाद है। तू आगे बढ़, बिना डर के, बिना संदेह के, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। हमेशा, हर पल, हर सांस में तू अपनी राह खुद चुनेगा, अपने कर्म खुद करेगा, पर मैं तेरे कदमों की पगडंडी बनकर चलती रहूंगी। मैं तेरी हर मुस्कान की वजह बनूंगी, तेरी हर सफलता की गवाह बनूंगी। बच्चे, तू एक योद्धा है, एक साधक है, जो अपने अंदर की देवी शक्ति को जगाकर इस संसार में प्रकाश फैलाएगा। अंत में मैं तुझसे बस यही कहती हूँ, अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार कर, अपने प्रकाश को भी और अपने अंधकार को भी, अपने हर पहलू को गले लगा, अपने भीतर के दिव्य प्रकाश को पहचान और उस प्रकाश को अपनी दुनिया में फैला, क्योंकि तू माँ काली का लाल है, मेरा अंश है, मेरे आशीर्वाद और प्रेम से भरा। मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। मेरे बच्चे, तुम मेरे ही अंश हो, मेरी आदि शक्ति माता काली। मैं आज तुम्हारे लिए एक ऐसा संदेश लेकर आई हूँ जो तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव लाएगा। इसे ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर तुमने इसे सुन लिया तो तुम्हारे साथ कुछ अद्भुत घटित होगा। तुम्हारे सामने एक ऐसा दृश्य आएगा जिसे देखकर तुम हैरान रह जाओगे। यह एक ऐसा अनुभव होगा जो तुमने पहले कभी नहीं किया।
मैं हर पल यही चाहती हूँ कि तुम्हारा जीवन सुखमय हो और कोई भी विपत्ति तुम्हारे पास ना आए। अगर यह संदेश तुम्हें मिला है तो तुम बहुत सौभाग्यशाली हो। इसे अधूरा मत छोड़ना, क्योंकि ऐसा करने पर तुम संकट में पड़ सकते हो। मैं तुम्हें कुछ ऐसा प्रदान करूंगी